अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा की बात करें तो हमारे बीच में कार्यकारिणी अध्यक्ष बी.डी. शर्मा जी, इनसे बात कर लेते हैं कि क्या आगे की इन लोगों ने रणनीति बना रखी है ब्राह्मणों को एकजुट करने के लिए। सर, क्या कहना चाहेंगे, आगे की क्या तैयारी है अब? आगे की तैयारी नहीं, हमारी तैयारी तो हमेशा चलती रहती है जी। हमको ये नहीं है कि आज एक कार्यक्रम कर दिया उसके बाद चुप हो गए, परशुराम जयंती मना ली चुप बैठ गए। हमारा ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारी तो तैयारी नहीं, हमारे तो कार्यक्रम चलते रहते हैं। समाज से जुड़ने का कार्यक्रम हमेशा चलता रहता है निरंतर, चाहे मैं कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में या हमारे प्रदेश अध्यक्ष या दूसरे अन्य पदाधिकारी समाज के लोगों के बीच में जाकर के समाज के लोगों की बातों को सुनते हैं, उनकी समस्याओं का निवारण कराने में अपना सहयोग देते हैं। शर्मा जी, बात करें गली गली के अंदर जो ब्राह्मण भाई बैठा है उनको किस तरीके से जोड़ने की तैयारी आप लोगों ने करने वाले हैं? देखिए, हमने सभी से कहा है, अपने पदाधिकारियों से, हमारी विधानसभा स्तर तक पर जो कार्यकारिणी बनी हुई है, विधानसभा स्तर तक के जो लोग हैं उन सबसे हमने एक बात कही है कि आप अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास करिए, अंतिम व्यक्ति को अपने साथ जोड़िए, और उसके तहत कार्य चल रहा है। देखिए, राष्ट्रीय स्तर से फिर प्रदेश स्तर पर, प्रदेश स्तर से फिर जिला स्तर पर, जिला स्तर से विधानसभा स्तर पर, उसके बाद में वार्ड स्तर पे। आज देखने में आ रहा है धीरे धीरे ये परिवार बढ़ता जा रहा है, लोग जुड़ते जा रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर पर ये समाज के लिए एक बहुत अच्छी पहल है कि आज जिस चीज़ के लिए कहा जाता है कि ब्राह्मण कभी इकट्ठा नहीं हो सकता, आज धीरे धीरे आप ये देखिए 3 मई की परशुराम जयंती थी और 3 मई से लेकर अभी तक 29 तारीख तक, 29 तारीख के बाद भी यही कार्यक्रम चले हैं। कार्यक्रम निरंतर तौर पर चल रहे हैं, समाज में चेतना जग रही है और ये एक शुभ संकेत है। वहीं बात करें, एक आप लोगों का डेलीगेट वहाँ गया था दिलीप पांडे जी के पास में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन करने के लिए, वो कहाँ तक पहुँचा? देखिए, मैंने पहले भी शायद आपने इस विषय में मेरे से बातें की थी, मैंने तब भी कहा था कि हमारा प्रयास है, हम सरकार नहीं हैं जी, हम केवल याचक हैं जी। हम किसी चीज़ के लिए अपने समाज के लिए याचना कर सकते हैं, हम उनसे कह सकते हैं जी। अब करना उनके हाथ में है, अब वो कब तक करते हैं। जितना लेट होता जा रहा है उतना ही ब्राह्मण में आक्रोश भी हो रहा है, उतना ही आक्रोश भी है, बिल्कुल। क्योंकि हमेशा से ये होता है कि यदि आप किसी चीज़ को तुरंत मांग लेते हैं तो उसका ये बेनिफिट भी जाता है जी। और यदि नहीं मानते हैं, उसको डिले करते हैं, तो समाज उस पर विश्वास उन लोगों पर करना बंद कर देता है। तो कहा जाए कि वो दिल्ली सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया या हम शांत बैठ नहीं, हम शांत नहीं हैं जी। सरकार ने शायद कर्म में ब्राह्मण शक्ति को पहचानने से मैं भूल कर रही है जी। मैं फिर चेतावनी देना चाहता हूँ कि वे इस चीज़ को प्रायोरिटी बेस पर लें, जिस तरीके से दूसरे लोगों के लिए कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं या दूसरे सामाजिकता की बात करें, तो ब्राह्मण क्या समाज के अंदर नहीं आता है? बिल्कुल ठीक। क्या उसका अधिकार नहीं है? क्या इस देश का नागरिक नहीं है? क्या दिल्ली का नागरिक नहीं है जी? यदि नागरिक है, मानते हैं उसको, आप दिल्ली की सरकार बनाने में, प्रदेश की राष्ट्र की सरकार बनाने में आप उसका सहभागिता मानते हैं, तो उसकी सुननी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर इशारा दिल्ली सरकार की तरफ चेतावनी के तौर पे आप दे रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पर हम चेतावनी देना चाहेंगे। नहीं सुनेंगे तो चेतावनी देंगे। चेतावनी क्यों देंगे? उसके बाद फिर हम समाज को इकट्ठा करके समाज के बीच में इस चीज़ को ले जाएंगे जी। हम तो उसका बेनिफिट देना चाहते थे कि दिल्ली सरकार हमारी सुनिए। देखिए, योगी सरकार ने विप्र फाउंडेशन की स्थापना की है, तो सारे देश में करने में जय जयकार हो रही है, पुजारी प्रकोष्ठ बना दिया हर मंदिर के बाहर। इसी तरीके से दिल्ली सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए, गंभीरता के साथ सोचना चाहिए कि दिल्ली के अंदर जो पुजारी हैं, जो गरीब ब्राह्मण हैं, उसके विषय में भी वो अपने अंदर झांकें कि हमें उनके लिए काम करना है, हम दिल्ली के नागरिक हैं। लेकिन शर्मा जी, सवाल ये उठता है कि जो दिल्ली सरकार के अंदर ब्राह्मण समाज के ही विधायक चुने हुए बैठे हैं, वो क्यों मौन हैं, क्यों पंगु बने बैठे हैं? ये तो हमेशा से राजनीति का उसूल रहा है, वो केवल आम आदमी पार्टी नहीं जी, वो सभी पार्टियों के अंदर है। जब उन्हें वोट लेना होता है तब उन्हें समाज की आवश्यकता पड़ती है जी। जैसे इलेक्शन बीतता है तो वो पार्टी की विचारधारा से जुड़ जाते हैं, ऊपर का जो भी उनका हाईकमान आदेश देता है उसी पर काम करते हैं। क्योंकि आपका डेलीगेट दिलीप पांडे जी से भी मिला, फिर उसके बाद में अगर बात करें दिल्ली सरकार के विधायक की, तो सौरभ भारद्वाज भी, गोपाल राय भी हैं, सब सारे मैं 14 हैं जी। 14 ब्राह्मण दिल्ली के अंदर हैं। विनोद शर्मा हैं, सौरभ पांडे हैं, अखिलेश त्रिपाठी हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, दिलीप पांडे है, गोपाल राय हैं, ओम प्रकाश शर्मा हैं, आपके अनिल वाजपेयी हैं और दूसरे बहुत सारे हैं जी।
शायद का नाम है, वहाँ से आप आज़ाद नगर साइड में जाएंगे तो विनोद शर्मा हैं, जी जी जी। ये क्या नाम, ऋतुराज झा हैं, ऋतुराज झा हैं, बिल्कुल। तो बहुत 14 विधायक हैं। और 14 के 14 चुप। अब ये उनकी चुप्पी, मैं तो ये मानता हूँ कि वो केवल समाज के नहीं, विचारधारा, अपनी पार्टी की विचारधारा से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। उनकी सरकार, उनकी हाईकमान जो आदेश देगी उस पर वो कार्य करेंगे, उन्हें समाज की शायद आवश्यकता नहीं है। जी शर्मा जी, वही सवाल ये आता है कि जब कार्यकर्ता की बात करें वो किसी न किसी पार्टी से जुड़ा होता है, जब ब्राह्मण समाज की बात आती है, नहीं नहीं मैं तो बीजेपी से जुड़ा हूँ, मैं कांग्रेस से जुड़ा हूँ और मैं आम आदमी से जुड़ा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो समाज हमारा पीछे हो जाता है और पार्टी आगे आ जाती है। यही सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ी विडंबना है। मैंने बार बार इस बात के लिए कहा है कि आप अपनी कीमत पहचानिए, अपनी कीमत पहचान करके चलिए। जब तक आप अपनी कीमत पहचानेंगे नहीं तब तक बात नहीं बनेगी। संजय शक्ति कलयुग की भावना को लेकर के जब तक नहीं चलेंगे तब तक बात नहीं बनने वाली है। बातों बातों में इशारा कर ही दिया है BD शर्मा जी ने। वास्तव में देखने में भी यही आ रहा है कि पार्टी हावी है, समाज पीछे है। कैमरामैन राहुल शर्मा के साथ पवन शर्मा, भारत TV के लिए।